आपको भी चाहिए सैलून स्टाइल स्पा और केराटिन जैसा रिजल्ट, तो आज का मास्क जरूर ट्राई करिएगा। हेयर वॉश के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हेयर में कुछ लगाएं, क्योंकि हेयर वॉश के बाद हमें थोड़ा सा ड्राई फील होता है या हमें हेयर फ्रीजी लगते हैं। तो यहाँ पे हम अपने हेयर को मैनेजेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरा ब्यूटीफिक का हेयर मॉइस्चराइजर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है गाइस, जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये आपके हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो सीरम और कंडीशनर वगैरह लगाते हो वो आपके हेयर को डैमेज करता है, लेकिन ये मेरा मॉइस्चराइजर आपके हेयर की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं हाइड्रेटिंग मास्क। ऐसा हाइड्रेटिंग मास्क जो हमारे हेयर का हाइड्रेशन बरकरार रखेगा, हमारे हेयर का मॉइस्चर लॉक करके रखेगा, हमारे हेयर को ड्राई और फ्रीजी होने से बचाएगा और आपके हेयर का मॉइस्चर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हेयर में शाइन कितना आया हुआ है। यहाँ पे ये आपके हेयर का शाइन तो बढ़ाता है, लेकिन आपके हेयर की हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप DIY चीजें पसंद करते हैं, DIY चीजें ऐसी रहती है कि हमें उसमें टाइम टेकिंग रहता है, और या फिर हमें जब लगाना है तभी हमें बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से लोग इग्नोर करते हैं होम रेमेडीज बनाना। लेकिन कुछ होम रेमेडीज ऐसी रहती है जहाँ पे आप बना के एक बार रख सकते हो, फिर आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। तो आज का रेमेडीज ऐसा ही है, बस एक टाइम बनाना है, फिर इसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, खराब भी नहीं होता है। तो चलिए आज का रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं हाइड्रेटिंग मास्क, क्योंकि नहाने के बाद हमें हमारे हेयर ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी लगते हैं। स्पेशली ये जो सीज़न चल रहा है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है हेयर में, तो हाइड्रेशन मस्ट रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं वो यहाँ पे हम लेंगे ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन आपको पता है कि नेचुरल ह्यूमिडिट है, आपके हेयर का मॉइस्चर लॉक करके रखता है। लेकिन कभी भी आप ग्लिसरीन को डायरेक्ट अपने हेयर में अप्लाई ना करें, उससे आपके हेयर और ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल यहाँ पे 1 स्पून लिया है मैंने, ब्यूटीफिक का मेरा एलोवेरा जेल लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है और एक हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे ये 2 इंग्रेडिएंट्स हेयर के लिए कितना बेनिफिशियल है वो आपको पता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। तो 1 स्पून अराउंड यहाँ पे हम कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे हेयर का मॉइस्चर लॉक हो जाए और हमें यहाँ पे ड्राई फ्रिजी हेयर ना लगे। तो यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, और ये आपका हाइड्रेटिंग मास्क इतना अच्छा रिजल्ट देगा आपको। कोई भी आपको सीरम, कोई भी आपको कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार बनाना है, फिर आपको इसका वॉशरूम में रख दीजिए। फिर जब भी आपको हेयर वॉश करना है, हेयर वॉश करने के बाद आप इसको एज ए कंडीशनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका कंडीशनर भी है, ये आपका हेयर मास्क भी है। तो ये इंस्टेंट है, जो जॉब वाले हैं, जो इसको टाइम नहीं है, जिसकी बिजी लाइफ चल रही है, तो उसके लिए ये बेस्ट है गाइज, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी आपको मैं हेयर वॉश के बाद इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस मास्क को मैंने अपने हेयर में रखा था 5 मिनट्स, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरे हेयर कितने सिल्की और सॉफ्ट लग रहे हैं। सो गाइस, आफ्टर हेयर वॉश आप मेरे हेयर देख सकते हो, हेयर कितने शाइनी शाइनी और बाउंसी दिख रहे हैं। यहाँ पे हेयर मुझे थोड़े से स्ट्रेट भी लग रहे हैं, आप देख सकते हो हेयर में शाइन कितना आया है, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरीन क्या करता है, आपके मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा। तो आपको क्या होता है कि हमारे हेयर दूसरे दिन हमें और ज़्यादा ड्राई फ्रिजी लगने लगते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो मॉइस्चर है वो लॉक करके रखेगा, और आपके हेयर में आपको लॉन्ग लास्टिंग आपके हेयर में मॉइस्चर रहेगा। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रेटिंग मास्क है ना, ये बेनिफिट देने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।